औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि यब्ना रसूलिल्लाह, ऐ फ़र्ज़ंद रसूल, हमें ये बतलाइए कि क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के साथ कैसा सलूक करेगा। तो इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसा सलूक तूने दुनिया में उस अल्लाह के बंदों के साथ किया होगा, वो अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हारे साथ वैसा ही सलूक करेगा। लिहाजा अभी ज़िंदगी है, सांसें चल रही हैं, वो 50,000 साल का दिन कि जिस दिन में कोई किसी के काम नहीं आएगा सिवाय सहले और नेक आमाल के। हमें चाहिए कि उस 50,000 साल वाले दिन की तैयारी करें कि जिस दिन हजरत इंसान का कोई हामी व नासिर न होगा, बल्कि उसने खुद ही अकेले खड़े होकर हिसाबो किताब देना होगा। और सरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैदान क़यामत में वो शख्स खुशकिस्मत होगा कि जिसके दोनों पाँव मैदान माशर की जो ज़मीन होगी उसके ऊपर लग जाएंगे। गोया इंसान अव्वल से इंसान आखिर तक पूरी दुनिया के इंसान उस मैदान माशर में जमा होंगे ताकि उनको उनके किए गए अमाल के मुताबिक सज़ा व जज़ा दी जाए। लिहाजा अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हमारी क़यामत की सख्तियाँ कम हो जाएं, वो 50,000 साल का दिन हमारे लिए मुश्किल वाला दिन नहीं बल्कि सादतमंदी वाला दिन करार पाए, तो दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत कीजिए और अल्लाह के बंदों पर रहम कीजिए। यकीनन जब आप अल्लाह के बंदों पर रहम करेंगे तो वो खुदावंद आलम ज़रूर आप पे और हम पे, हम सब पे रहम करेगा। खुदावंद आलम हमें अल्लाह के बंदों पे, इंसानों पे रहम करने की तौफीक दे ताकि क़यामत का मरहला हमारे लिए आसान हो जाए। क़यामत की तैयारी, मरने की तैयारी, कब्र और बरज़ख की तैयारी ये वहाँ जाकर नहीं करनी बल्कि ये इसी दुनिया में रहकर करनी है। खुदावंद आलम हमें बेहतरीन से बेहतर, मज़ीद बेहतर और इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।